नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी वीडियो क्या में आपके आप पास भी सभी इस का तरह से स्वागत पुरानी है। टोकरी है जिसको आप फेंक देते हो? क्या आपके पास इस तरह से जो फेब्रिक कलर की शीशी होती है इसको भी फेंक देते हो? इसी तरीके से कुछ ऐसे हैक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और आपके ढेर सारे रुपए की भी बचत होगी। तो चलिए शुरू करती हूँ वीडियो को। आप देखिए, मैंने लिया है एक कटोरी और उसमें थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल निकाल लिया है और एक चुटकी भर इसमें नमक मैंने डाल दिया है। तो अभी मैं नमक और तेल को मिक्स नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले क्या है कि जैसे कि जिन लोगों के नाखून नहीं बढ़ते हैं तो आप थोड़ा सा अपने नाखूनों पर सरसों का तेल लगा के मालिश कर लीजिए। सुबह शाम दोपहर आप रोज़ डेली ऐसा करेंगे तो आपके नाखून बहुत जल्दी लंबे हो जाएंगे। इसके बाद जो हमने नमक तेल निकाला है इसमें देखिए इस तरह से मैंने नींबू को रख के नींबू के ऊपर इस तरह से एक कोटिंग कर दी है, जिससे कि हमारे जो नींबू रखने पर सूख जाते हैं। काफ़ी टाइम हम लोग इसे रखते हैं फ्रीज में, तो सूखने से ये बचे रहेंगे। फ्रिज में भी नींबू सूख जाते हैं। ट्रिक बहुत ही काम की है, अच्छी लगे तो आप ट्राई करके देख लेना। इसके बाद दोस्तों जो अगला आइडिया है, जैसे कि ये मेरे पास चूड़ियाँ हैं स्टोन वर्क में, तो ये जो नग वगैरह होते हैं, नग बहुत जल्दी चूड़ियों से निकल जाते हैं। और ये चूड़ी हम लोग जब खरीदने जाते हैं तो 100 रुपये से नीचे तो एक डिब्बा मिलता नहीं। आप सभी को पता है कितना ज़्यादा महंगाई है। और चूड़ी ऐसी चीज़ है कि इसमें हम पैसे भी नहीं कम करवाते हैं। और किसी चीज़ में है तो चलो भाई खींचातानी कर लिया, लेकिन चूड़ी में आपको अगर 5-6 हज़ार की चूड़ी मिल रही है, अच्छी लग रही है, तो आप भी उसे भी खरीदते होंगे। तो क्या है, सब में ऐसा ही होता है कि स्टोन लगे होते हैं और स्टोन निकल जाने पर उसका जो होता है कीमत एकदम घट जाता है और चूड़ी भी आपकी देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो आप अपने चूड़ी पर इस तरह से देखिए नेल पॉलिश लगा दीजिए। नेल पॉलिश जो है वो ट्रांसपेरेंट कलर की होनी चाहिए। जब आप इस तरह से नेल पॉलिश के इसके ऊपर लगा देंगे तो बहुत अच्छे से इस पर ये ग्लू का काम हो जाएगा। तो अब इसके एक भी स्टोन मोती वगैरह नहीं निकलेंगे और जो हमारी चूड़ियों की चमक खो गई है वो भी अच्छे से वापस आ जाती है। देख सकते हैं पहले चूड़ी कितनी भद्दी लग रही थी और अब देखिए कितना अच्छे से चमक गई है। तो देखिए जो हमारे पास होती है टैबलेट, हम इसको फोड़ने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं और ये सही जगह से फूटती भी नहीं है। तो मान लीजिए आपको इसको पाउडर बनाना है तो आपको क्या करना है, इस तरह से लेना है 2 चम्मच। इस तरह से चम्मच के बीच में आप टैबलेट को रख लीजिए। इसके बाद में थोड़ा सा मसलना है, आप देखेंगे तुरंत ही इसका पाउडर तैयार हो जाएगा। कहीं भी कोई पत्थर या फिर कोई खलबट्टा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल तरीका है टैबलेट को तोड़ने का। और देखिए इसके साथ मैं आपको एक ट्रिक शेयर करूँगी। अगर घर में बहुत सारी दवाइयाँ पड़ी हैं, पुरानी एक्सपायर हो गई हैं, तो उनको फेंकने से अच्छा है आप उनको इस तरीके से बारीक कर लीजिए या फिर आप थोड़ा सा गर्म पानी कर लीजिए। तो मैंने इस तरह से टैबलेट को पूरा पाउडर बना लिया है। अब क्या करना है, घर में जहाँ पर देखिए नाली होती है वहाँ से बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आते रहते हैं। बारिश के दिनों में तो खासकर आपने ज़्यादा ही देखा होगा। जितनी ही इसमें टैबलेट मैंने फोड़ के रखी थी सब मैंने इसमें डाल दिया है। इस तरह से मैं रात में कर देती हूँ, जिससे कि सिंक में, वॉश बेसिन में कोई भी कीड़े मकोड़े इसकी गंध से ऊपर नहीं आते हैं। ट्रिक अच्छी लगे तो आप एक बार ज़रूर करके देखना। इसके बाद जो अगला ट्रिक है, जैसे कि हम लेडीज़ लोग क्या हैं, चूड़ी तो बहुत अच्छी लगती है पहनने में, लेकिन कहीं अगर इसको ऐसे ही रख दिया तो वही बहुत जल्दी टूट जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से जब मुझे जो है ऐसे ही रखना होता है चूड़ी को, तो 4-6 चूड़ी लेकर इस तरह से रबर बैंड छोटे छोटे पतले वाले आते हैं उनको लगा देती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास वो वाला रबर नहीं था तो मैंने ये वाला लगा के आपको दिखा दिया। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए 2 रबर बैंड लगाना है, एक सीधा और एक दूसरी तरफ से प्लस का निशान बन जाएगा, जिससे कि चूड़ी को चाहे जितना इधर फेंकेंगे फिर टूटेगी नहीं। इसके बाद अगली एक छोटी सी ट्रिक है, ये बहुत ही काम की है। मान लीजिए कभी कदार हम लोग मेहंदी लगाते हैं तो जब मेहंदी देखिए इस तरह से निकालते हैं हाथ पर, तो मेहंदी निकलती नहीं है सही से। तो उसको क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि मेहंदी को लो हम काट दें इसका कोन थोड़ा सा, तो जो है ये मोटी चलने लगती है और थोड़ा चलती है लेकिन दिक्कत तो हो ही जाती है। अब मोटी चलने लगी तो फिर इसको पतला तो कर नहीं सकते वापस से। फिर हम सोचते हैं इसको रख लेते हैं उंगली वगैरह भरने के लिए, लेकिन अब वापस से इसको फिर पतली कर सकते हो। जैसे कि आपकी कोन अच्छी चल रही है तो आपको लेना है सेलो टेप और इस तरह से देखिए सेलो टेप को थोड़ा सा काट लेना है, ठीक है। इसके बाद इसमें की जो कीली होती है उसको नहीं फेंकना है। अगर नहीं है कीली तो आप झाड़ू की सीख ले लीजिए, उसको इस तरह से लगा देना है। फिर अगर आप इस तरह से सेलो टेप को इसके ऊपर इस तरह से घुमा दोगे तो जो है
बढ़िया सा ये फिर वापस वैसे कोन बन जाती है। तो मैंने ये तरीका बहुत टाइम से सीखा है और बहुत अच्छा है, तो आपको पसंद आए तो कर सकते हो आप भी। आगे जो मैं आपके साथ ये छोटा सा आइडिया शेयर करने वाली हूँ, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। दोस्तों मैं क्या करती हूँ, जब मुझे तीखा मिर्ची का अचार बनाना होता है तो सूखा वाला जो ये मिर्ची का पाउडर होता है, कुटी वाली लाल मिर्च, इसका अचार तो बहुत अच्छा बनता है। अगर आप इसे एक बार देख लोगे और बना के खाओगे तो आप हमेशा ही इस तरह से बना के रखोगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी डिब्बी में सूखी कुटी हुई लाल मिर्च ले लिया है। अब ये मिर्ची है तो इसको हाथ से ज़्यादा छूना ज़रूरी नहीं है। फिर मैंने इसी में थोड़ा सा धनिया पाउडर, सौंफ कलौंजी का पाउडर और थोड़ा सा हींग का पाउडर, थोड़ा सा इसमें इस तरह से नमक। अब इसमें जितना भी चीज़ मैंने डाला है इन सभी चीज़ों को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये थोड़ा सा मैं बना रही हूँ, मुझे इसी डिब्बे में बना के रखना है, तो मैंने सोचा कि इसी में मैं मिक्स कर रही हूँ। मुझे जो है दूसरा बर्तन भी नहीं लेना पड़ा, और दूसरे बर्तन में अगर मैं इसको मिक्स करती तो ये जो है मिर्ची दूसरे बर्तन में लग जाती और भी काम हमारा बड़ा हो जाता है। इस तरह से आप अपने काम को बहुत छोटा और आसान बना सकते हैं, यानी कम समय में आप ढेरों काम कर सकते हो। फिर इसमें तेल डालकर इसको चाकू की सहायता से मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। अब ये चटपटा तीखी मिर्ची का अचार बनकर तैयार हो गया है। आमचूर पाउडर भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है, जिससे इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा। और देख सकते हैं देखने में बहुत अच्छी लग रही है, कलर इसका कितना अच्छा लग रहा है। और ये चटपटा अचार जो बना है, अगर कोई भी अचार आप बनाना चाहते हैं, आम का हो या नींबू का हो, उसमें आप ये 1 चम्मच भर के डाल दीजिए। अलग से मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे भी आप ये रोटी पराठा चावल दाल के साथ में खा सकते हैं। डेली में बहुत अच्छा लगता है ये टेस्टी तीखी मिर्ची का अचार। इसके बाद एक और छोटा सा आइडिया मैं शेयर करूँगी। जैसे कि जो हमारे पास ढेर सारे बिंदी के पत्ते होते हैं ना, कभी भी मैं इसे लेकर जाती थी पहले तो एक दूसरे से ये अलग हो जाते थे। पर्स में रखने पर कहीं मुझे जो बिंदी समझ में लगानी है, मैं सोच रही थी, वो वाला पत्ता तो मिलता ही नहीं है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तो आप इस तरह से सेफ्टी पिन में लगा दोगे तो जो है कभी भी बिंदी के पत्ते अलग नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो ट्रिक है, जैसे कि जो हमारे पास ये ताला और चाबी होता है, ताला चाबी क्या है, हमने ताला को छोटा वाला ताला है ये, जैसे कि बैग वगैरह में लगाते हैं तो ये छोटा छोटा सा होता है। और इसको हम अगर चाबी कहीं रख देंगे ना तो गुम हो जाएगी। तो इस तरह से मैं सेफ्टी पिन में इस ताला और चाबी को रखती हूँ। इसके बाद अगली जो ट्रिक है ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। दोस्तों मैं साड़ी पहनती हूँ डेली में हमेशा, और मेरे साथ ये समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। डेली साड़ी पहनती हूँ, सेफ्टी पिन भी लगाती हूँ, तो सेफ्टी पिन जो है ना पूरा उलझ जाती है, साड़ी और ब्लाउज में फंस जाती है। तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ जुगाड़ लगा लेती हूँ। फिर मैंने एक बिंदी को इस तरह से इसके अंदर डाल दिया सेफ्टी पिन में। और देखिए आपको इस तरह से डालना है, ठीक है। अगर नीचे साइड में डालेंगे तो ग्लू लग जाता है, तो फिर बाद में बिंदी को थोड़ा सा चिपका देना। और अब मेरे ये जो समस्या थी ये ख़त्म हो गई है, अब साड़ी में पिन नहीं उलझती है। इसके बाद एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे कि हमारे पास जो नेल पॉलिश है कभी कदार नहीं होती है, हमारे मनपसंद की नेल पॉलिश नहीं मिल पाती है। तो ये मेरे पास रखा हुआ था व्हाइटनर, व्हाइटनर को मैंने इस तरह से लगाया तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से एकदम बढ़िया अच्छी सी नेल पॉलिश, यानी सिंपल तरीके से, जैसे लड़कियों लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो वो वाली नेल पॉलिश मैंने लगाया, बहुत अच्छी लग रही है। और इसके बाद में पूरा नाखून पर लगाना है, तो ऐसे करके व्हाइट कलर की नेल पॉलिश भी लग जाती है। फिर मैंने इसको देखिए कुछ टाइम बाद में धोने के लिए सोचा तो ये छूट नहीं रहा था, फिर पानी से छूट ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसको जो है नेल पॉलिश रिमूवर से हटाया है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिक था। अगला जो ट्रिक है जो हमारे पास होता है, कॉटन वाइप्स नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए। तो देखिए जैसे कि कभी कदार ऐसा होता है ना कि हमारे नाखून पर ढेर सारी नेल पॉलिश लगी नहीं होती है, हम हाउस वाइफ हमेशा काम करती रहती हैं, तो थोड़ी बहुत नेल पॉलिश लगी रहती है। अब उसके लिए मैं एक कॉटन वाइप्स को निकालती हूँ और जो है थोड़ी सी नेल पॉलिश छुड़ा के उसको फिर देखती हूँ तो पूरा वाइप्स जो है ठीक ठाक रहता है। तो अगर उसी में रखेंगे डिब्बी में तो जो है सारी वाइप्स ख़राब हो जाती, कलर लग जाता है। तो मैंने दिमाग लगाया है कि इसको छोटा छोटा टुकड़ा में कर लेती हूँ, जैसे कि अगर हमें कम नेल पॉलिश हटानी है तो एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और नेल पॉलिश को हटाया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ढेर सारे कॉटन नेल पॉलिश रिमूवर की बचत हो जाती है। अगली जो ट्रिक है ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब कभी कदार हम लेडीज़ लोगों को मन करता है ना कि हम अपने अच्छे से नाखूनों पर, लंबे लंबे नाखूनों पर कोई नेल आर्ट करें, तो हमारे पास 4-5 हज़ार रुपये नहीं है, तो आप ना इस तरह से एक सेफ्टी पिन लेकर बहुत अच्छी सी सुंदर सी पत्तियों वाली डिज़ाइन बना लीजिए, बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। मेरे तो नाखून बहुत छोटे हैं इसलिए ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा है। आपके अगर लंबे नाखून हो तो बना के देखना, बहुत अच्छा लगेगा, एकदम न्यू, और कोई इसे समझ भी नहीं पाएगा कैसे आपने इसे बनाया है।
इसके बाद दोस्तों अगला जो आइडिया है, इस तरह से देखिए मैंने लिया है एक काले रंग की पॉलीथीन। अब इस पॉलीथीन का जो हैंडल होता है जहाँ से हम पकड़ते हैं, इसको मैं इस तरह से कैंची से काट के निकाल दे रही हूँ। और ये कटा हुआ भाग जो है इसको नहीं फेंकना है। मैंने लिया है एक यहाँ पर तार, ये थोड़ा टाइट सा है और इस पॉलीथीन को मैं इसी में लपेटने वाली हूँ। इस तरह से देखिए मैं रखनी, ऐसे मैंने रखा और इसको इस तरह से लपेट लिया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो है ये नेल पॉलिश अभी मैं लगाई ही थी तो बगल में रखी, तो मैंने सोचा कि अब कौन इधर उधर इसके लिए फेविकोल ढूंढे, तो इसी नेल पॉलिश से मैंने पॉलीथीन को चिपका दिया। तो मेरे समझ में ये आ गया कि हाँ नेल पॉलिश से पॉलीथीन चिपक जाती है। तो बस थोड़ा सा मैंने काले पॉलीथीन को लपेट दिया है एक तार के ऊपर। इसके बाद ये बच्चों के जो कंचे होते हैं खेलने के लिए, ये मेरे बच्चे लेकर आए थे, खेलते इधर उधर फेंक देते हैं। तो मैंने कहा कि चलो इसको जो है हम इस तरह से कहीं यूज कर देते हैं, इधर उधर पड़ी रहते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अब मैंने एक पॉलीथीन लेकर काले रंग की, इसमें इस तरह से कंचे रख के एक धागे की सहायता से इसको बांधना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं बांधते बांधते चार पूरी कंचे को इस तरह से कर ली और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, यानी ब्लैक वाले अंगूर बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से आप भी बना सकते हो अपने घर को सजाने के लिए। आर्टिफिशियल ये फ्रूट बनकर तैयार हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यकीन मानिए आप घर पे बना के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद इस तरीके से पॉलीथीन को मैं लपेट दे रही हूँ। आप जितना अच्छे से इसको बना सकते हैं बना लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब एक और छोटा सा आइडिया शेयर करती हूँ दोस्तों। देखिए ये जो ग्रीन ग्रास होती है, ये काटने के बाद में ना जब हम बाज़ार से लेकर आते हैं तो ये कटवा कर लाते हैं, तो इसका चारों तरफ ना ग्रीन ग्रास निकलती रहती है थोड़ा थोड़ा करके, और इससे हमारी ग्रीन ग्रास धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा गैस की आंच पर इसको इस तरह से दिखा देंगे, संभाल के इसको करना है। बच्चे लोग नहीं कर पाएंगे, आप खुद से ही इसको इस तरह से करेंगे तो इसकी जो ग्रीन ग्रास है ना ये अच्छे से लॉक हो जाएगी। जहाँ से निकल रही थी वहाँ से अच्छे से, प्लास्टिक होता है ना, तो इस तरह से ये अच्छे से लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी ग्रीन ग्रास जो है अच्छे से लॉक हो जाएगी, फिर खुलेगी नहीं। तो ये डेली डेली जो रोज़ निकलती रहती थी, एक दिन में ही आप इस समस्या से छुटकारा पा लेंगे। तो मैंने भी इस तरह से इसको चारों तरफ पूरा, ये देखिए धागे को जो निकल रहे थे उनको सेट कर दिया है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। चलते हैं एक और आइडिया देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी सैंडल होती हैं, लेडीज़ लोग बहुत अच्छी अच्छी सी बहुत सुंदर सुंदर से सैंडल खरीदती हैं। अब कहीं कथा भागवत में पहन के जाना है तो भाई जाती तो हैं ही, लेकिन क्या होता है ना कि वहाँ पर हमारी चप्पल चोरी हो जाती है। अब आपने देखा कि कहीं हमारी चप्पल गुम हो जाएगी, तो आप इस तरह से पहचानने के लिए इस पर नेल पॉलिश से अपने कोई भी नाम का पहला अक्षर लिख सकते हैं या फिर कोई अपना निशान बना सकते हो, जिससे कि आपकी चप्पल चोरी नहीं होगी। चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं दोस्तों। जो हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगे होते हैं, देखिए अगर आप उसमें देखे होंगे ना, प्लेन वाइट कलर की स्विच लगी होती हैं। तो देखिए अगर कोई बाहरी आ गया या फिर हम खुद ही जो है अपने घर की लाइट को भूल जाते हैं कि कौन सा फैन का है कौन सा लाइट का है, तो आप इस तरह से उस पर एक नाम लिख देंगे। लाइट का है तो यल बना दीजिए, फैन का है तो यब बना दीजिए। इससे आपको आसानी होगी समझने में, जिससे आपकी बिजली की बिल बहुत कम आएगी। बार बार स्विच दबाएंगे तो इससे बिजली जो है ना बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग में ख़त्म होती है। चलो एक और बेहतरीन सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। जो हमारे पास देखिए, मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मैं सिलाई करती हूँ तो ये जो धागे होते हैं रंग बिरंगी, इनको मैं ऐसे ही डालती चली जाती हूँ। जब मुझे समय मिलता है तब इनको सुलझा के रखती हूँ। साथ ही मेरे बहुत सारे धागे की वेस्टिंग भी बहुत होती है, यानी मेरे जो धागे आपस में लिपट जाते हैं तो उससे बहुत सारा धागा ख़राब हो जाता है। तो मैंने एक दिमाग लगाया कि जो खाली वाली रील है इसको मैं छोटा छोटा काट के इसके ऊपर इस तरह से लगा देती हूँ। अब देखिए इस तरह से मेरे जो धागे हैं एक में नहीं चिपकते हैं। छोटा सा आइडिया है, बहुत ही ज़्यादा काम का है। इसके बाद जो बड़ी वाली रील, यानी पूरी रील जो है उसको मैंने काट लिया है। अब काटने के बाद में मैं रील को अपने फ्रिज में लगा देती हूँ, तो जिससे कि बोतल जो है ना बाहर की तरफ नहीं गिरती है। आपको मैं लाइव करके दिखा रही हूँ, बोतल बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। आप इस तरह से फ्रिज के जितने भी ये हैं खिड़कियाँ, इसमें आप लगा सकते हैं, प्लेटें जो हैं इसमें लगा दीजिए। अगर नहीं मतलब तो आप किनारे पर सरका के रख दीजिए। छोटा सा ट्रिक बहुत ही काम का है। इसके बाद जो अगला ट्रिक है, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होते हैं घरों में लगे होते हैं, तो देखिए जो नहीं चलते हैं आप उन पे इस तरह से क्रॉस का निशान लगा दीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाली स्विच बोर्ड, यानी आपके घर में कोई भी बाहरी मेंबर्स भी आ गए तो उनको भी पता चल जाएगा कि भाई ये वाली स्विच बोर्ड चलेंगे नहीं, यानी इनको मत छूना। जो चल रही हैं उस पर आप सही का निशान लगा दीजिए। अब अगला जो एक बहुत ही अच्छा और घरेलू नुस्खा है, तो ये बहुत काम का है। अगर आपको ऐसी समस्या है कोई, तो आप जो है इस नुस्खे को आजमा सकते हैं। तो क्या है कि जैसे मेरी भाभी के पैर में, एड़ी में बहुत दर्द हो रहा था। एड़ी की समस्या जो होती है ना बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती है। तो क्या किया है मैंने, 4-5 पत्ते मदार के लिए हैं। अगर मदार नहीं समझ रहे हैं आप तो आक का पौधा, आक का पत्ती मैंने लिया है।
ठीक है। और उसको मैंने तवे पर, उल्टे तवे पर गर्म कर दिया है। उल्टे तवे पर इसलिए गर्म किया क्योंकि ये थोड़ा सा जहरीला होता है। और हर पत्ती में मैंने सरसों का तेल लगाया है। थोड़ा सा सरसों के तेल में मैंने जो है थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल के कटोरी में ले लिया है। और कटोरी जो हमने रखी है उसमें थोड़ा सा मैंने चून भी डाला है। चून भी गर्म होता है। देखिए, अगर आपके एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है किसी भी कारण से, तो आप ये घरेलू तरीका ज़रूर आजमाइए। बहुत फ़ायदेमंद है। और इस तरह से इस लेप को हमने बना के जो तैयार किया है लेप, और इसको अपनी एड़ी पर इस तरह से लगाना है। लगाने के बाद जितने भी मैंने ये मदार के पत्ते को गर्म किया है, गर्मा गर्म ही बांधना है। इसको ज़्यादा देर नहीं करना है। जितना गर्म रहेगा उतना ज़्यादा जल्दी फ़ायदा होगा। इसके बाद आप इस पत्ते को लगा के आप कोई भी पतला वाला धागा या मोटा वाला धागा लेकर, अगर आपके घुटने में दर्द है तो घुटने में भी इसी तरह से आप इसको लगा के बांधिए। और बांधने से पहले आपको क्या करना है, देखिए धागे से या फिर पेपर को इस तरह से लगा देना है। धागे को इसके ऊपर लगा के बांध देंगे तो जल्दी से इधर उधर नहीं खिसकेगा। फिर हमें किसी भी कपड़े से या फिर आप पट्टी ले सकते हैं, उससे बांध देना है रात भर में। इससे आपको देखेंगे बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला आइडिया है, इसमें मैं देखिए क्या करने वाली हूँ। मेरे पास जो मोजे हैं, मोजे बहुत जल्दी पैरों में पहनने के बाद में बहुत ज़्यादा ये स्मेल करने लगते हैं। तो आप ना इस तरह से थोड़ा सा इसके अंदर पाउडर डाल दीजिए। तेल का पाउडर, कोई भी पॉन्स हो या नवरत्न हो, जो भी आपके पास है, डालकर इस तरह से जब पैरों में पहनेंगे तो देखेंगे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और आपके मोजे जो है ना एकदम साफ़ सुथरे रहेंगे। मोजे को रखने के लिए एक छोटा सा आइडिया, इस तरह से मोजे को दोनों लपेटना है और उसके बाद गोल करके इस तरह से कर देना है। फिर आपके मोजे इकट्ठे ही रखे रहेंगे। इसके बाद जो अगला आइडिया है दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बारिश के दिनों में आपको ज़्यादा ही ये काम आएगा। देखिए, लाइट रहे ना रहे, आपके जो मोबाइल हैं ये तो ज़रूर चार्ज रहेंगे। तो आप ना, देखिए लाइट नहीं है तो रोशनी के लिए मैं बता रही हूँ, टार्च को उल्टा करके इस तरह से अपने फ़ोन को उल्टा करके रखना है। और फ़ोन को ऐसे ही डायरेक्ट मत रखिए, आपकी स्क्रीन ख़राब हो जाएगी। कोई चीज़ आप पेपर रख दीजिए या कपड़ा रख दीजिए जिससे कि आपकी स्क्रीन ख़राब ना हो। फिर इसके ऊपर पानी भर के बोतल रखना है। बोतल का ढक्कन टाइट करके बंद करना जिससे कि पानी ना गिरे फ़ोन पर। तो देखेंगे आपके कमरे में फुल रोशनी रहेगी बिना बिजली के। इसके बाद जो अगला आइडिया है दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हम महिलाओं को कभी भी समय नहीं मिलता है, घर के कामकाज से तो कभी फुर्सत नहीं मिलती है। इसलिए सोचती हूँ किसी न किसी तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, थोड़ा सा ट्रिक लगाया जाए, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए, फटाफट से हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, जब कहीं मुझे जाना होता है इस तरीके से मार्कर लेकर अपने हाथों पर मेहंदी लगा लेती हूँ। मेहंदी लगाने का समय तो नहीं रहता है, लेकिन ये मेहंदी बहुत अच्छी लगती है मुझे। और इतनी जल्दी छूटती भी नहीं है जब इसको खूब ज़्यादा रगड़ रगड़ कर धोएंगे। नहीं तो ऐसे भी 4-5 दिन तक ऐसे लगी रहती है। और बहुत सी सुंदर सी डिज़ाइन भी मैं बना लेती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे ये आइडिया तो ज़रूर आप ट्राई करके देखना। इसके बाद जो अगला आइडिया है, इस तरह से देखिए, जो हमारे घर में बहुत सारी पुरानी टोकरी पड़ी होती हैं, मेरे घर में ना बहुत सारी पड़ी हुई थी। क्योंकि जब सामान आता है घर का हमारे, तो कहीं निरमा पाउडर में या किसी चीज़ में ये टोकरियाँ निकलती रहती हैं। तो ज़्यादा निकाल लेते हैं तो इधर उधर पड़ी रहती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, समेट के रखे रहती हूँ। और ये रखे रखे पुरानी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको कुछ जुगाड़ लगाती हूँ, कुछ इसका बनाती हूँ। तो मेरे पास पुरानी चूड़ियाँ भी रखी हुई थी। और ज़्यादा चूड़ियाँ तो नहीं थी, बहुत सारे मैंने आइडियाज़ पहले ही शेयर कर दिए हैं। जैसे मेरी चूड़ियाँ जितनी भी पुरानी थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो अभी जो भी है मैं उन चूड़ियों को लेकर इस तरह से देखिए कटिंग कर ली हूँ। काटना बहुत आसान है, जल्दी से कट जाती हैं। मेटल की चूड़ी लेना, कांच की चूड़ी तो वैसे भी फूट जाती है। मेटल की चूड़ी लेकर इस तरह से आप छोटे छोटे कटिंग करके हुक बना लीजिए। ठीक है, जितना चाहे आप हुक बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, यानी कि इसमें 20-25 हुक लग जाएंगे इस डलिया में। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बनाई हूँ। और इसके बाद में क्या करना है, मैंने लिया है डोरी। तो नहीं थी मेरे पास, हो सके तो डोरी लीजिएगा आप। डोरी ज़्यादा ही मजबूत रहेगी, थोड़ी मोटी भी रहती है। तो मेरे पास डोरी नहीं थी, मैं डायरेक्ट तुरंत ही बनाना चाहती थी। तो मैंने ले लिया सफ़ेद रंग का धागा। ये धागा भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये मैं बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा जो झंझट होता है कपड़े को सुखाना, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा सा ये टूल बना लिया है। और मेरे पास उतना पैसे थे नहीं, तो मैंने सोचा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे मंगाऊंगी बाज़ार से। इसके लिए मैं अपना उसी टाइप का मैंने ये घर पर ही बना लिया है। होता है ना, कुछ सामान हम देखते हैं बाज़ार में तो महंगे होने की वजह से, या फिर हमें जो है किसी वजह से अगर नहीं लेना है, तो हम उसी तरीके से सोचते हैं कि हम घर पर ही क्यों ना बना लें। 4 पैसे बच जाएंगे और अच्छा से अच्छा हम बना भी सकते हैं। जिसके पास दिमाग है वो लोग ऐसा करते हैं। आप बताइएगा कमेंट करके, आप लोग ऐसा जुगाड़ लगाते हैं क्या? तो देखिए इस तरह से ये टोकरी कितना अच्छे से कपड़े टांगने के लिए बारिश के दिनों में या सर्दी के मौसम में जब चाहे इसको हटा के भी रख सकते हैं। बहुत ढेर सारे कपड़े इसमें सूख जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक और छोटा सा आइडिया शेयर करती हूँ। जैसे कि जो हमारे पास ये फैब्रिक कलर की डिब्बी होती है ना, सी कांच की, बहुत ही प्यारी लगती हैं। इनको मैं साफ़ सुथरा करके रख लेती हूँ। हर तरीके से इसे यूज़ में ले सकते हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। अगला जो आइडिया है ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। छोटा सा हमने टेप काट लिया है, सेलो टेप है, डबल साइड टेप मेरा ख़त्म हो चुका था। इसके बाद इस तरह से जो हमारे पास पेन के ढक्कन होते हैं उनको लेकर ऐसे चिपका देना है दीवार पर लगा के। और इस पे छोटे मोटे चीज़ों को हम ऐसे लटका सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
इसके बाद छोटा सा आइडिया है, ये बहुत ही काम का है दोस्तों। इस तरह से मैंने सेलो टेप को ले लिया है और इसको हाथ में इस तरह से उल्टा करके पकड़ लिया है। अब जितना भी धूल मिट्टी कंकड़ हमारे बिस्तर पे पड़ा रहता है या फिर कांच अगर कभी टूट जाए तो उसको उठाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, आप ट्राई करके देख लेना है। चलिए अब देख लेते हैं एक और छोटा सा आइडिया। देखिए मेरे पास ये बोतल रखा हुआ था, बोतल तो काफ़ी अच्छा था, मैंने सोचा लेकिन इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कुछ जुगाड़ लगाया जाए। इसके बाद मैंने इसका पूरा मुंह की साइड में कटिंग कर लिया है। अब जैसे कि कभी कदार हर किसी के घर में देखिए बहुत सारे डिब्बे नहीं होते या कहीं भी व्यवस्था नहीं है आपके पास मान लीजिए, तो आप ऐसे ये जो निरमा का पैकेट खुला छोड़ देते हो, इसमें पानी चला जाता है, निरमा आपका पूरा ख़राब हो जाता है। आप इस तरह से बोतल का ढक्कन काट के यानी ऊपर का मुंह के साइड में काटना है, 1 इंच के करीब में कटना, ज़्यादा पास से नहीं और ज़्यादा दूर से नहीं। तो इस तरीके से इतना कटिंग कर लीजिए और इसको इस तरह से पॉलिथीन यानी इस पैकेट के अंदर फंसा के रबड़ लगा देना है। तो ये देखिए इस तरह से अब ये लॉक हो जाएगा। इससे मैं निकाल के दिखा रही हूँ कितना अच्छे से निरमा निकल रहा है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया। अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना, भर देना इस तरह से वापस अगर ज़्यादा निरमा निकल आए तो किसी भी चीज़ से। ये देखिए। चलिए अब देखते हैं एक और छोटा सा आइडिया। जब भी हमारा फ़ोन देखिए चलाते चलाते क्या होता है ना, इसकी स्क्रीन ज़्यादा तेज़ नहीं चलती है, घिस जाती है, तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे पाउडर डाल देना है। ठीक है, पाउडर डालने से आपका फ़ोन बहुत तेज़ी से चलने लगेगा। आप समझते होंगे हमारा फ़ोन हैंग कर रहा है। जब आपका फ़ोन सही से चलता नहीं है तो आप बार बार उसे टच करते हो, जिससे वो जो है ना इधर उधर जो है चल जाता है और सही से काम नहीं करता है। अगर आप ऐसे अपने फ़ोन को चलाएंगे बहुत लंबे समय तक चलेगा। ये देखिए, और उंगली पर भी आप पाउडर लगा लेंगे तो भी आपका फ़ोन बहुत अच्छे से काम करेगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप एक बार ट्राई करके देखना। आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो चूड़ी होती है कांच की, उस पर मैं ना इस तरह से रबड़ लगा देती हूँ। रबड़ को लगा के रखती हूँ चूड़ी पर, तो देखिए चाहे जैसे ऐसे फर्श पे अगर एक बार गिर जाएगी तो ये चूड़ी नहीं टूटेगी, क्योंकि इसमें एक सपोर्ट के लिए ये बन जाए। तो एक बार मैं मेले में गई थी, मैंने देखा कि भाई चूड़ी दुकान पर इतना ढेर सारी चूड़ियाँ ऐसे बिखरी हुई पड़ी थी पूरा, और यानी कि जैसे ढेर लगा रखे हैं, और जो ढेर में चूड़ी थी तो उसमें इस तरह से 2 रबड़ लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि ये क्यों लगा के रखें, शायद चूड़ी का मैचिंग इकट्ठा रखने के लिए लगा के रखे होंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि इस तरह से अगर रबड़ लगा देंगे तो चूड़ी नहीं टूटती। इसके बाद बढ़ते हैं अगले बेहतरीन टिप की तरफ। तो देखिए जैसे कि लेडीज़ लोग जब मेहंदी लगाती हैं तो क्या होता है, कभी कभार मेहंदी कोन जो है ना सही से नहीं चलती है। तो देख सकते हैं ये मेहंदी सही से नहीं चल रही है, मैं इसको लगाने वाली थी तो ये सही से निकल नहीं रही थी। तो मैं सोची कि इसका जो नोक है उसको थोड़ा मोटा कर देती हूँ। अब नोक जब मोटी हो जाएगी तब जो है मेहंदी जो है सही से निकलेगी। और ये देखिए इस तरह से मैं कैंची लेकर इसको काटती हूँ, तो इतना अच्छे से चल रही है। लेकिन अब मैं सोची कि अब ये नोक मोटी हो गई तो इसको फिर हम अंगुली में अपने भरने के लिए ही केवल रख सकते हैं। और मान लीजिए आपको इसी मेहंदी की ज़रूरत है, कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना है, तो फिर वापस इसकी नोक पतली कर सकते हो। कैसे करना है, इस तरह से आपको एक छोटा सा टेप का टुकड़ा काट लेना है कैंची से, और बस इसको इस तरह से मेहंदी के ऊपर लगाना है। पहले आप इसका जो होता है ना कील, उसको इसी के अंदर घुसे देना है, और नहीं है तो आप एक झाड़ू की तीली लेकर इस तरह से लगा दो, तब भी बहुत अच्छे से इसमें बढ़िया बारीक सी नोक बन जाएगी। जितना पतली मेहंदी आपको निकालना है चलाना है उतना आप पतली मेहंदी इस तरह से मेहंदी की कोन बना सकते हो। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आजमा के देखिएगा। इसके बाद जो अगली ट्रिक है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी लिया है और उसमें मैं 4-6 बूंद सरसों का तेल डालती हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक, 1 चुटकी भर। तो देखिए अभी मैंने अलग अलग दोनों चीज़ रखा है। अब ये जो सरसों का तेल है क्या है, जब दिन में हमें फुर्सत मिलती है तो मैं क्या करती हूँ अपने नाखूनों पर थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ। इससे हमारे नाखूनों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, यानी बहुत तेज़ी से हमारे नाखून बढ़ने लगते हैं, एकदम बड़े बड़े से हो जाते हैं। जिन लोगों को नाखून टूटने की समस्या ज़्यादा है वो अपने नाखूनों पर सरसों का तेल लगाएं। फिर इसके बाद मैंने नमक और तेल को मिक्स कर दिया है। अब हमारे पास जो नींबू रखे हैं सूखे जा रहे थे, मैंने सोचा कि इसको हम अभी 1 महीने तक और रखने वाले हैं, यानी ये लगभग 1 महीने के तो हो गए हैं फ्रिज में रखे हुए। अब थोड़ा और सूखने लगे हैं तो मैंने सोचा कि अब इसको और लंबा टाइम तक रखने के लिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक और तेल लगा दे रही हूँ। इससे क्या है 2-4 महीने। इसके बाद बात करते हैं चूड़ी की। जो हम चूड़ी कंगन ढेर सारी लेकर आते हैं खरीद कर बाज़ार से, खूब महंगी महंगी 4-4 5-5 सौ की चूड़ी खरीद कर लाते हैं। लेकिन हर चूड़ी में आपने देखा होगा स्टोन मोती नग यही सब लगा होता है, और अगर एक भी नग निकल गया तो हमारी चूड़ी का शो खराब हो जाता है, यानी हमारी चूड़ी बेकार लगने लगती है देखने में। तो इतना महंगा सेट खरीद कर लाते हैं तो उसको अच्छे से रखना पड़ता है। और अगर इसका नग ना निकले इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जो आपके पास हो नेल पॉलिश एकदम पानी कलर वाली, या नेल पॉलिश को अगर आप इसके ऊपर लगा देंगे तो देखना ये चूड़ी जो है ना बहुत अच्छे से एकदम हमेशा चमचमाती रहेगी, एक भी नग नहीं निकलेंगे इसके। ये ट्रिक मैं हमेशा ही अपनी नई चूड़ियों के ऊपर करती हूँ।
बस मात्र आपको 10-15 रुपए की जो नेल पेंट मिलती है पानी कलर की, यही ख़रीदना है और इसको लगा देंगे तो ये जो है बढ़िया सी चमचमाने लगती हैं चूड़ियाँ, हमारी एकदम पक्की हो जाती हैं। ट्रिक अच्छी लगे तो आप ट्राई करके ज़रूर देखना। इसके बाद एक और ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। जब हमें कोई अपनी मनपसंद की नेल पॉलिश लगाने का मन करता है तो भाई कौन बाज़ार जाए और कौन इतने पैसे खर्च करे जब हमारे मनपसंद की नेल पॉलिश ना मिले। तो आपको क्या करना है, मैं तो कंजूसी करती हूँ। क्या करना है, मैं हमेशा ही अपनी हाथों पर ना बहुत सारे कलर की नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। कंजूसी भी करती हूँ और नेल पॉलिश भी लगा लेती हूँ, 2 काम एक साथ हो जाता है। तो आप भी मेरी तरह कंजूस हो तो आपके लिए काम की रहेगी वीडियो। इस तरह से लेना है 10 रुपये वाला पेंटिंग कलर, और ये जो ब्रश है इसके साथ फ्री में मिलता है, कहीं से आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो इस ब्रश से बहुत अच्छे से नाखूनी लगाती भी बनता है। और ये देखिए कितना अच्छे से मैंने ब्लैक कलर की नाखूनी अपने हाथों पर लगा लिया है। नाखूनी आप समझ रहे होंगे, यानी नेल पॉलिश। तो अब देखिए मैं पूरे नाखून पर इस तरह से लगा ले रही हूँ। मैंने सोचा एक अंगूठे पर लगाने से अच्छा है पूरे नाखून पर लगा लूँ, जिससे मेरे हाथ थोड़ा सा और अच्छा लगने लगे। अब ऐसा नहीं है कि हम आपको दिखा रहे हैं तो एक अंगूठे में लगा के देखा, आपको समझ में नहीं आया भाई हमने नेल पॉलिश लगाया है या पेंटिंग कलर। तो आप खुद देख लीजिए, सामने आपके लगा रही हूँ अपने नाखूनों पर। अब ये जो पेंटिंग कलर है ऐसे अगर आपको रखना है तो ये जो है तुरंत छूट जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे नहीं रखना, पहले इसको सूख जाने देते हैं हम। इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊँगी, बहुत अच्छा सा जुगाड़। तो लगाने के बाद सूख गई है हमारी नेल पॉलिश, बहुत ही बढ़िया ब्लैक कलर की। इसके ऊपर मैं पानी कलर वाली नेल पॉलिश लगा दे रही हूँ। ये देखिए, पहले के ज़माने में इसको सुर्खी भी लोग बोलते थे, और क्या बोलते हैं, सुर्खी नेल पॉलिश, नेल पेंट और नाखूनी। दोस्तों आज की हमारी यह वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग